ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम लगवाते समय सबसे बड़ा चैलेंज आता है 1 किलोवाट के सोलर सिस्टम वालों के लिए, क्योंकि उनका बजट पहले ही काफी कम होता है। वो कम से कम बजट के अंदर 1 किलोवाट का सिस्टम लगाने की सोचते हैं। ऐसे में ऐसा इन्वर्टर जोड़ते हैं जो कि एक बैटरी पर ही उनका 1 किलोवाट का सोलर सिस्टम तैयार कर दे तो ज्यादा अच्छा रहता है। हालांकि मार्केट में ऐसे बहुत सारे इन्वर्टर हैं जो कि एक बैटरी पर 1 किलोवाट का सिस्टम तैयार कर देते हैं, लेकिन वहाँ पर उनके साथ में प्रॉब्लम ये आती है कि वो 1 किलोवाट तक का लोड सपोर्ट नहीं करते। इनकेस किसी को अगर 1 किलोवाट का लोड इमरजेंसी में चलाना पड़ता है या कभी उनको इमरजेंसी के अंदर कोई एक्स्ट्रा अप्लायंस चलाना पड़ गया तो वो फिर एक बैटरी वाले इन्वर्टर पर नहीं चला पाते। इसीलिए यहाँ पर मार्केट के अंदर आपको सोच समझ कर इन्वर्टर लेना पड़ता है, क्योंकि आपका लोड हमेशा इन्वर्टर पर ही चलता है। तो यहाँ पे आज की इस वीडियो में हम आपको दो अलग अलग कंपनी के ऐसे इन्वर्टर के बारे में बताने वाले हैं जो कि एक दूसरे के कंपटीटर हम मान सकते हैं, क्योंकि सिंगल बैटरी के साथ में ये आते हैं और दोनों ही सोलर इन्वर्टर है, दोनों ही PWM टेक्नोलॉजी के हैं। और सबसे बड़ी बात, जो प्राइस रेंज है वो भी 8 से 9 हजार रुपए है दोनों के ही। ये ऑनलाइन बता रहा हूँ, ऑफलाइन ये शायद आपको 7,000 रुपए में भी मिल सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहला है हमारे पास में एप्रो कंपनी का 1450 मॉडल और वहीं दूसरी तरफ लुमिनस कंपनी का RXG 1450E मॉडल। हालांकि ये जो E मॉडल है ये अभी आया है, पहले 1450 नाम से ही आता था। तो यहाँ पर दोनों ही कंपनी के अंदर ये 1450 मॉडल आते हैं, लेकिन जो एप्रो कंपनी वाला है उसका मॉडल नंबर एप्रो 1700 है, उसकी लोड कैपेसिटी जो है वो 1450 है। लेकिन जो लुमिनस कंपनी वाला है इसका मॉडल नंबर 1450 है, लेकिन इसकी एक्चुअल जो लोड कैपेसिटी है वो 1100 VA है। तो यहाँ पर एप्रो कंपनी वाले के ऊपर आप 1 किलोवाट तक का लोड तो बड़े आराम से चला सकते हैं, लेकिन लुमिनस वाले के ऊपर नहीं चला सकते। तो दोनों ही इन्वर्टर के अंदर कुछ कुछ डिफरेंस है और कुछ कुछ सिमिलरिटी है, इसी के बारे में डिटेल में बात करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं दोनों के अंदर क्या क्या सिमिलरिटी है। तो यहाँ पर दोनों ही PWM टेक्नोलॉजी के इन्वर्टर हैं, दोनों प्योर साइन वेव आउटपुट के साथ में आते हैं, दोनों सिंगल बैटरी से ऑपरेट होते हैं, दोनों पर 1 किलोवाट तक के पैनल बड़े ही आराम से लगा सकते हैं। अब बात करते हैं डिफरेंस की। तो दोनों के अंदर वैसे तो आपको डिस्प्ले और कुछ कस्टमाइजेशन के लिए बटन देखने को मिलते हैं, लेकिन एप्रो कंपनी वाले के अंदर डिस्प्ले के साथ में जो बटन दिए गए हैं उससे आप काफी इजीली कस्टमाइजेशन कर सकते हैं, क्योंकि इसके साथ में जो बटन दिए गए हैं उनमें से 3 बटन ऐसे हैं जिससे आप क्विक एक्शन इनेबल या डिसेबल कर सकते हैं। जैसे कि अगर आपको पावर सेविंग मोड को इनेबल डिसेबल करना है तो उसका बटन भी वहीं पर है। उसके अलावा हाई चार्जिंग को इनेबल डिसेबल करना है तो भी उसका बटन वहाँ पे है। UPS मोड को भी इनेबल डिसेबल करना है तो उसका भी बटन एप्रो कंपनी वाले के ऊपर ही मिल जाता है। लेकिन दूसरी तरफ लुमिनस कंपनी वाले इन्वर्टर की बात करें तो यहाँ पर डिस्प्ले के साथ में 3 बटन देखने को मिलते हैं, जिनकी मदद से आप इसके अंदर पैरामीटर की कस्टमाइजेशन कर सकते हैं। तो कोई भी सेटिंग करने के लिए आपको सबसे पहले इसके मेन्यू को ओपन करना होगा, उसके बाद में कस्टमाइजेशन के अंदर जाकर वहां से चेंज करना होगा। लेकिन काफी लोगों को इतनी समझ नहीं होती और वो इसके अंदर इतनी जल्दी या आसानी से कस्टमाइजेशन नहीं कर सकते। हालांकि जो डिस्प्ले दी गई है वो दोनों कंपनियों में मिलती है और दोनों के अंदर आपको डिस्प्ले पर पैरामीटर भी देखने को मिलते हैं, जो कि काफी अच्छी बात है, क्योंकि पैरामीटर देखने से ही हमें पता लगता है कि हमारा इन्वर्टर कैसा परफॉर्म कर रहा है। तो यहाँ पर दोनों के फीचर की बात करते हैं तो एप्रो कंपनी के अंदर आपको RTC फीचर दिया जाता है, जिसे रियल टाइम क्लॉक फीचर बोला जाता है। ये सोलर चार्ज कंट्रोलर की इफिशियंसी को बढ़ाने के लिए यूज होता है और ऐसा ही फीचर आपको लुमिनस कंपनी वाले में भी मिलता है, जिसे सोलर ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक बोला जाता है। और इसके अलावा लुमिनस कंपनी वाले के अंदर आपको सोलर से रिलेटेड 3 अलग अलग मोड भी मिलते हैं, जैसे कि सोलर मोड, सोलर प्लस ग्रिड मोड, ग्रिड प्लस सोलर मोड। तो इनको यूजर को अपनी जरूरत के अनुसार सेट करना होता है। किसी को अधिक बैटरी बैकअप चाहिए, यानी कि जहां पर अधिक पावर कट रहता है वहां पर बैटरी बैकअप को बढ़ाने के लिए अलग मोड का यूज होता है। कहीं पर बिजली का बिल कम करना होता है, जहां पर पावर कट बहुत कम रहते हैं वहां पर बिजली का बिल कम करना होता है, तो उसके लिए अलग मोड दिया गया है। तो ये काफी अच्छा फीचर आपको लुमिनस कंपनी वाले में देखने को मिलता है। इसके अलावा दोनों इन्वर्टर के अंदर आपको काफी प्रोटेक्शन भी देखने को मिलती है, जैसे शॉर्ट सर्किट की, ओवरलोड की, बैटरी लो कट ऑफ की। ये सारी तमाम जो प्रोटेक्शन है वो दोनों ही इन्वर्टर में मिल जाती है। और दोनों ही इन्वर्टर के अंदर आपको ड्यूल मोड मिलते हैं, जिसे हम UPS मोड और नॉर्मल मोड बोलते हैं। अगर किसी को कंप्यूटर जैसे अप्लायंस को चलाना है वो UPS मोड का यूज करता है, वो एप्रो के अंदर भी मिलेगा, वो लुमिनस के अंदर भी मिलेगा। और अगर किसी के यहाँ पर ग्रिड की वोल्टेज काफी डाउन रहती है, यानी कि अगर आपके घर के अंदर 220 वोल्ट की बजाय 100 वोल्ट तक की इनपुट सप्लाई आती है, तो आपको दोनों इन्वर्टर के अंदर नॉर्मल मोड भी मिलता है, जिससे कि जो इन्वर्टर है वो 90 वोल्ट से लेकर 280 वोल्ट के अंदर ऑपरेट होने लग जाता है। तो जहां पर 90 वोल्ट तक भी वोल्टेज डाउन जाता है वहां पर भी दोनों इन्वर्टर काम करते हैं। प्राइस जैसा कि मैंने पहले ही बता दिया था, दोनों के 8 से 9 हजार रुपए होने वाले हैं। ऑनलाइन ऑफलाइन ये सस्ते मिल सकते हैं। तो यहाँ पर कौन सा किसके लिए सही रहेगा? तो यहाँ पर दोनों इन्वर्टर वैसे तो हर किसी के लिए सही है, लेकिन अगर आपको 1 किलोवाट का लोड भी चलाने की आवश्यकता पड़ती है देन एप्रो कंपनी वाला आपके लिए सही रहेगा। इसके अलावा दोनों के अंदर जो पैनल कैपेसिटी है वो लुमिनस वाले की थोड़ी सी ज्यादा है। लुमिनस वाले के ऊपर आप 1100 वोल्ट तक के पैनल लगा सकते हैं। तो दोनों ही कंपनी के जो इन्वर्टर है वो बिल्कुल बेस्ट है। आपको एरिया में जिस कंपनी का इन्वर्टर मिल रहा है वो ले सकते हैं, या जिसकी सर्विस आपके एरिया में अच्छी मिलती है वो आप ले सकते
है। अगर आप इन्हें ऑनलाइन परचेज करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको इन दोनों के लिंक मिल जाएंगे, वहां से आप इन्हें ऑनलाइन खरीद भी सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर इस वीडियो में अभी भी आपको कुछ सवाल या सुझाव हो तो वीडियो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि इसी प्रकार की वीडियो आपको समय समय पर मिलती रहे। धन्यवाद।